नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको एक बहुत बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है महाराष्ट्र से। जी हां, झारखंड के बाद महाराष्ट्र में नोटों का पहाड़ मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक ज्वेलरी शॉप से 26 करोड़ रुपया कैश जब्त किया गया है। 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आइए आपको विस्तार पूर्वक पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित सुराना ज्वेलर्स पर एक बड़ी छापेमारी की है और मालिक द्वारा कथित अघोषित लेन देन की खबर मिलने के बाद ही जो है इस रेड को अंजाम दिया गया और शुक्रवार को की गई कार्रवाई के दौरान सुराना ज्वेलर्स के मालिक के आवास यानी कि घर और उसकी निर्माण कंपनी महालक्ष्मी बिल्डर्स पर छापेमारी की गई और आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों में लगभग 26 करोड़ रुपया नकद, जी हां 26 करोड़ रुपया नकद और 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और बताया यह जा रहा है कि छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों ने बंगले का जो फर्नीचर है उस फर्नीचर को भी तोड़ करके नकदी को बरामद किया। आप सोच सकते हैं कि फर्नीचर के अंदर नकदी को छुपाया गया था। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से पूरे शहर में सनसनी मच गई है। पूरे नासिक शहर में इस समय सनसनी मची हुई है क्योंकि जो खुलासा हुआ है, जो चीजें सामने आ रही हैं कि फर्नीचर को तोड़ना पड़ा और उस फर्नीचर के अंदर से यहां पर जो है पैसा बरामद हुआ है। दरअसल आयकर विभाग ने सुराना ज्वेलर्स के जो ठिकानों पर छापेमारी की है। इस अभियान में इनकम टैक्स विभाग के नासिक, नागपुर और जलगांव के अधिकारी भी शामिल हुए, यानी कि आसपास के क्षेत्रों के अधिकारी भी शामिल हुए। उन्होंने कुल 26 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो इसमें जब्त की है और बताया जा रहा है कि जब्त की गई जो रकम है उस रकम को गिनने में अधिकारियों को 14 घंटे लग गए। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी नकदी की ये प्राप्ति और उसके बाद 14 घंटे जो है रकम को गिनने में लग गए। वहीं इस रकम की गणना के लिए आयकर विभाग को कई टीमों की मदद लेनी पड़ी, कई टीमों को बुलाना पड़ा और ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है लगातार 30 घंटे तक चला, यानी कि एक दिन से भी ज्यादा, एक दिन और 6 घंटे, 30 घंटे तक ये जो है पूरे ऑपरेशन को यहां पर आयकर विभाग की जो टीमें हैं, आयकर विभाग के जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इसको अंजाम दिया, जिसके बाद अब ये पूरा खुलासा हुआ 26 करोड़ रुपए नकदी का और साथ ही साथ जो बेनामी संपत्ति का 90 करोड़ रुपए का यहां पर खुलासा हुआ है। बहरहाल इसी बीच अधिकारियों की बात की जाए तो 50 से 55 अधिकारियों ने सुराना ज्वेलर्स की दुकान के साथ साथ उनके रियल एस्टेट कारोबार के जो कार्यालय है उस पर भी छापेमारी की। वहीं एक अलग टीम, एक जो डिफरेंट टीम है, उसने राका कॉलोनी स्थित सराफा कारोबारी के बंगले पर भी छानबीन की। शहर के, नासिक शहर के अलग अलग स्थानों पर ज्वेलर से जुड़े जो भी कार्यालय या फिर निजी लॉकर और बैंकों के लॉकर की भी इस दौरान जो है जांच की गई। वहीं मनमाड़ और नांदगांव में भी कारोबारी के परिवार के सदस्यों के घरों की भी तलाशी ली गई। वहां पर जो परिवार के सदस्य रहते हैं उनके घरों की भी तलाशी ली गई। कार्रवाई की शुरुआत जो है वो सुराना ज्वेलर्स के पेडी और उनके रियल एस्टेट कारोबार कार्यालय पर छापेमारी के साथ जो है इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद जो है बाकी उनसे जुड़े हुए जितने ठिकाने हैं वहां पर भी छापेमारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग की तरफ से की गई। उसके बाद जो है राका कॉलोनी स्थित उनके आलीशान बंगले पर भी आयकर विभाग की टीम ने जो है छापा मारा था। फिर उनसे जुड़े जो बाकी कार्यालय हैं, जहाँ बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वहां पर ये छापा मारा गया। अब इसके साथ ही नासिक शहर के अलग अलग स्थानों पर जो उनके कार्यालय हैं वहां पर ये जो भी आयकर विभाग ने इस साथ जो छापा मारा, जो जांच की गई, चाहे फिर वो मनमाड़ हो चाहे फिर वो नंदगांव हो, वहां पर भी उनके परिवार के सदस्यों से जब ये तलाशी ली गई, एक सनसनी सी मानो पूरे शहर में जो है मच गई। ये छापेमारी आयकर जांच विभाग के महानिदेशक सतीश शर्मा के मार्गदर्शन में अतिरिक्त निदेशकों की निगरानी में की गई। आयकर विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान संपत्ति के जो दस्तावेज हैं, संपत्ति के दस्तावेजों वाली एक पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क भी जो है जब्त कर लिया है। तो यानी कि यहाँ पर जो डिजिटल एविडेंसेस जिनको कहा जाता है, जो कि हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में मौजूद हैं, उसको भी यहाँ पर जब्त करने में आयकर विभाग की जो ये टीमें हैं इनको एक बड़ी सफलता यहाँ पर जो है हासिल हुई है। और अभी आपको बता दें केवल महाराष्ट्र का मामला नहीं है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में भी आयकर विभाग की छापेमारी जो है वो रविवार को लगातार तीसरे दिन जारी रही। अभी आपने वो देखी होगी न्यूज आगरा से
आगरा के एक जूता कारोबारी, आगरा के जो जूता कारोबारी हैं उन पर यह कार्रवाई की गई और उसमें अब तक 53 करोड़ रुपए कैश जो है जब्त किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एजेंसियां किस तरीके से यहां पर जो है वो काम कर रही हैं। जो टैक्स यहां पर छुपाया जाता है, उसमें जिस काम के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बनाया गया है वो किस तरीके से मुस्तैदी से अपना काम देश के अलग अलग कोनों में इस समय कर रहा है। वहीं आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार जो पैसे हैं वो बेड और गद्दों में भी छिपाए गए थे और इन्हें गिनने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा मशीनें जो है वो यहां पर लगानी पड़ी। फिलहाल अगर बात की जाए, आयकर विभाग की कार्रवाई जो है वो यहां पर लगातार आप देख सकते हैं जैसे चल रही है। जैसे आगरा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता यहां पर जांच एजेंसियों के लिए भी है। बहरहाल अब अगर बात की जाए, यहां पर सोशल मीडिया पर लोग जो है वो इसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग काफी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। हाल ही में आयकर विभाग ने नांदेड़ में भी एक बड़ी कार्रवाई की थी और 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति को जब्त किया था। इसके बाद अब ये नासिक में भी विभाग ने बड़ा काम किया है और इसकी प्रशंसा भी लोगों की तरफ से की जा रही है। आयकर विभाग का ये ऑपरेशन जो है वो काफी लंबा चला, लेकिन सराफा व्यापारी के पास आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलना चर्चा का विषय इस समय केवल नासिक नहीं, महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश में बना हुआ है। अब अधिकारी ये बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि आखिरकार इस व्यापारी के पास इतनी दौलत कहां से आई, इतना पैसा कहां से आया। अचानक हुई छापेमारी से टैक्स चोरी करने वाले जो बाकी कारोबारी हैं वो भी घबरा गए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से टैक्स चोरी करने वाले जो भी कारोबारी हैं उन पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है, आयकर विभाग के रडार पर ये सब हैं। और जिस स्थान पर छापेमारी चल रही थी वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को जो है तैनात किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। बहरहाल इसी बीच जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर भी लोग कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर हैं सुभाष, वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हैं कि बंगाल और झारखंड के बाद आयकर विभाग को अब नासिक में सुराना ज्वेलर्स के अड्डों पर छापेमारी में नोटों का पहाड़ मिला है। देश का जो विपक्ष है वो इन चोरों को बचाने के लिए ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स या फिर सीबीआई को चाहे जितनी भी गाली देता रहे, लेकिन जनता बहुत प्रसन्न है, जनता बहुत खुश है। ये साधारण सी बात विपक्ष की समझ में क्यों नहीं आ रही, ये सवाल जो है यहाँ पर इस सोशल मीडिया यूजर की तरफ से खड़ा किया गया। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई जो आ रही महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला है आयकर विभाग का। और सुराना ज्वेलर्स पर ये छापेमारी की गई जिसमें 26 करोड़ रुपए की नकदी और साथ ही साथ 90 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जो है उसको अटैच किया गया है। बहरहाल क्या कहना है अब आपका इस पूरी खबर पर? जांच एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एसजीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।